वहाँ शिवलिंग की कार्बन डेटिंग हम कैसे होने देंगे, वो हमारे आराध्य हैं। लेकिन हाँ, पूरे परिसर की कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। मैं बार बार मीडिया को, हिंदुओं को मिलेगा, मुसलमानों का प्रवेश वर्जित होगा, पूजा पाठ की अनुमति होगी। भोलेनाथ को इस तरह भूखा प्यासा नहीं रखा जा सकता है। सर, जो कल ज्ञानवापी पर फैसला आया उसको लेकर किस प्रकार की खुशी है? ज्ञानवापी मसले पर 712/22 का जो मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था, इसकी पोषणीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने 711 लगा करके इस मुकदमे को खारिज कराने की बात की थी। लेकिन माननीय अदालत ने हिंदू पक्ष की दलीलों को समझते हुए स्वीकार किया और मुकदमे की पोषणीयता को बरकरार रखा। तो इससे मैं ही नहीं, विश्व वैदिक सनातन संघ तो खुश ही है, पूरा हिंदू समाज इसमें एक खुशी की लहर व्याप्त है, क्योंकि ये एक ऐसा मुकदमा है कि आने वाले समय में पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को मिलने की संभावना दिखाई देती है। सर, बाकी के जो विवादी हैं, इसमें जो ज्ञानवापी का पूरा मामला जो चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं वादियों में बिखराव देखा गया। 2 पक्ष में बंट गए वादी, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट चले गए, बाकी का नॉर्मल मुकदमा चल रहा है। क्या है सर पूरा मामला? कुछ देखिए, ये ऐसे आपका जो है, मैं आपको स्पष्ट करूं, विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से वाराणसी में ज्ञानवापी संबंधित जितने भी मुकदमे दाखिल किए गए थे, इनमें कुछ अधिवक्तागण जिनको विश्व वैदिक सनातन संघ ने निकाल दिया था, स्पष्ट तौर पे वाराणसी में ही नहीं, हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हमारे मुकदमे चल रहे हैं हिंदुत्व को लेकर के, इन सभी मुकदमों से हरशंकर जैन और विष्णु जैन और उनके सहयोगी अधिवक्ता, स्पष्ट मैं नाम के साथ आपको बता रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में चल रहे सभी केसों से उनको बाहर कर दिया गया था, जिन्होंने विश्व वैदिक सनातन संघ को बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए साजिश रचा और श्रृंगार गौरी केस में 4 वादनियों को विश्व वैदिक सनातन संघ से अलग किया। अलग करने के बाद वो मुकदमा लड़ रहे थे, क्योंकि वो मुकदमा टाइटल सूट राखी सिंह के नाम था, श्रृंगार गौरी का, और राखी सिंह विश्व वैदिक सनातन संघ की फाउंडर मेंबर है। वो मुकदमा चल ही रहा था। इस बीच हम लोगों ने जब शिवलिंग मिला तो स्पष्ट तौर पर आपको हम बताएं कि जब विराजमान हो गए भोलेनाथ, तो हम लोगों ने मुकदमा कायम किया 712 जिसको नंबर मिला, और ये अदालत से होते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में आया। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब ये मुकदमा चलना शुरू हुआ, तो इस मुकदमे के पीछे भी इन कथित अधिवक्ताओं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने साजिश और षड्यंत्र के तहत एक एप्लीकेशन मूव किया। वो एप्लीकेशन जो इन्होंने मूव किया कि इस चल रहे मुकदमे को श्रृंगार गौरी के मुकदमे के साथ मर्ज किया जाए, और अगर ये मर्ज नहीं होता है तो कम से कम इसे रोक दिया जाए। तो इस तरह की साजिश उन्होंने किया, क्योंकि उनको दिखाई पड़ने लगा था, क्योंकि उनकी ज़मीन खिसकने लगी थी। चाहे कार्बन डेटिंग का मसला हो, कार्बन डेटिंग के मसले पर भी औदे मुँह उनको गिरना पड़ा, क्योंकि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की वो मांग कर रहे थे, जिस हिसाब से विश्व वैदिक सनातन संघ ने राखी सिंह की तरफ से स्पष्ट मना किया कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग हम नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। क्यों? कि हिंदू आस्था का सवाल है, और जहाँ हिंदू आस्था का सवाल है वहाँ शिवलिंग की कार्बन डेटिंग हम कैसे होने देंगे, वो हमारे आराध्य हैं। और आराध्य के साथ किसी भी तरह की अगर छेड़छाड़ की जाती है तो हिंदू समाज इसे कभी सहन नहीं करेगा। फिर कार्बन डेटिंग के केस में जब अदालत से वो गिरे नीचे, गिरने के बाद इसे हाई कोर्ट लेके चले गए, वहाँ भी हम इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ, पूरे परिसर की कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। मैं बार बार मीडिया को इस बात को कह रहा हूँ कि पूरे परिसर की कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, जिससे ये पता चले कि यह हिंदुओं का मंदिर है। फिलहाल सबसे बड़ी चीज़ है कि एक ऐतिहासिक जीत कल के मुकदमे में हम लोगों को मिली है, जो न्यायालय ने इस वाद को पोषणीय बताने के बाद न्यायालय के दरवाजों को खोल दिया है कि हिंदू पक्ष अपने मंदिर के सबूतों को लेकर के आए, अदालत उसे देखेगा, परखेगा और
फैसला देगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ बहुत जल्दी आने वाले समय में पूरा काशी विश्वनाथ परिसर हिंदुओं को मिलेगा, मुसलमानों का प्रवेश वर्जित होगा, पूजा पाठ की अनुमति होगी। जो इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाए गए हैं उस मंदिर को तथाकथित मस्जिद में बदलने के लिए उन ढांचों को तोड़ने का भी काम होगा और पूरे हिंदू जनमानस को, पूरे समाज को, हिंदू सनातनी समाज को भोलेनाथ का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। सर, आगामी तारीख पर क्या लगता है किस प्रकार से जो है फैसला होगा? देखिए, आगामी तारीख 2 दिसंबर की मिली हुई है। 2 दिसंबर को विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से न्यायालय से डिमांड की जाएगी कि सबसे पहले हमें पूजा का अधिकार दिया जाए। वजह क्या है? भोलेनाथ विराजमान हो चुके हैं, इनके पूजा पाठ की आवश्यकता है और बहुत दिनों तक किसी भी विराजमान भोलेनाथ को इस तरह भूखा प्यासा नहीं रखा जा सकता है और पूरा हिंदू जनमानस उसके दर्शन के लिए लालायित है, उसके पूजा के लिए लालायित है, राग भोग के लिए लालायित है, उस पर दुग्धाभिषेक करना चाहता है, जलाभिषेक करना चाहता है। तो हम निसंदेह कोर्ट से सबसे पहले हमारी यही मांग होगी 2 दिसंबर को कि माननीय न्यायालय हिंदुओं को वहाँ पूजा का अधिकार तुरंत दे, अविलंब दे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।